Hello everyone. So next important concept on arithmetic progression AP. It says if in an AP n times the nth term is equal to m times the mth term, then tn plus m is 0. ये कैसे आएगा? ये बोल रहा है कि अगर आप n टाइम्स nth टर्म करते हो और ये m टाइम्स m tm के बराबर आ जाए तो ये बोल रहे हैं कि टी एन प्लस एम जो आएगा ये टर्म जीरो आने वाली है, राइट। इसको हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं बाय बेसिक अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ एपी। सो हाउ यू राइट एनथ टर्म? एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? एनथ टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट। सो n times of nth term, that is a plus n minus 1 into d, is equal to m times the mth term. So mth term हो जाएगा a plus m minus 1 into d. ये हमको दिया हुआ है और हमें बोला है t n plus m 0 आने वाला है। इसका मतलब है by using the basic formula of nth term मैं ये बोलता हूँ कि जो t n plus m आएगा वो आएगा a plus n plus m minus 1d। इस पार्ट को 0 आना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। ये मैंने क्या किया, मैंने tn का फॉर्मूला लगा के n प्लस mth टर्म लिख दी। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई आपको मिलता है na प्लस n स्क्वायर माइनस n, साथ में आ जाएगा d इज इक्वल्स टू ma प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, राइट। सब कुछ आप लेफ्ट तरफ लेके आ जाइए तो आपको मिलेगा na माइनस ma प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी माइनस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट की जो टर्म दिख रहे हैं जिसमें a है, यहाँ से अगर आप कॉमन निकाल लें a तो यू विल गेट ब्रैकेट में n माइनस m प्लस अगर आप d कॉमन निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू 0। इसको हम रीअरेंज कर देते हैं तो आपको मिल रहा है a टाइम्स ऑफ n माइनस m प्लस d टाइम्स ऑफ, अब थोड़ा कॉमन निकालते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। सो अगर मैं n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को n प्लस m इंटू n माइनस m लिखूं और ये माइनस n और प्लस m में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल के n माइनस m लिख दूं चलेगा? n नेगेटिव था तो माइनस कॉमन निकाल लिया तो वो पॉजिटिव n बन गया और m पॉजिटिव था जब मैंने माइनस कॉमन निकाला तो वो माइनस m बन गया। ऐसा कुछ मिल जाएगा। सो अगर हम देखें इसको क्या मिल रहा है, a टाइम्स ऑफ n माइनस m प्लस इस ब्रैकेट के अंदर में से अगर मैं n माइनस m कॉमन निकालता हूँ सो मुझे अंदर मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर n प्लस m माइनस 1 और साथ में d तो है ही और इसके इक्वल टू में मुझे 0 मिल रहा था। सो व्हेन यू डिवाइड दी कंप्लीट इक्वेशन बाय n माइनस m तो आपको मिलता है a प्लस n प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 0 और इसको लिटरल मीनिंग क्या हम क्या बोल सकते हैं, टी एन प्लस एम। तो टी एन प्लस एम टर्म जो है वो 0 आ जाएगी, राइट। ये प्रूफ है, आपको डायरेक्टली याद रखना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर फिफ्थ टाइम द फिफ्थ टर्म 5 टाइम्स नॉट द फिफ्थ टाइम 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इन एन एपी इज इक्वल टू 9 टाइम्स द नाइन्थ टर्म, 9 टाइम्स द नाइन्थ टर्म, तो बताइए T14 क्या होगा? सो डायरेक्टली रूल से बोल सकते हैं ये कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, राइट। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको ये रूल याद नहीं रहता है तो फिफ्थ टर्म आपकी हो जाएगी a प्लस 4d, नाइन्थ टर्म आपकी हो जाएगी a प्लस 8d, दिस यू कैन राइट 5a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 9a प्लस 72d। अगर मैं सब कुछ राइट में ले जाऊं तो मुझे मिल जाता है 4a प्लस 52d इज इक्वल्स टू 0। इफ यू डिवाइड बाय 4 आपको मिलेगा a प्लस 13d is 0 and a plus 13d is actually nothing but it's T14, टर्म नंबर 14 है ये। तो इस टाइप से भी आप इसको निकाल सकते हैं, बट रूल याद रखिएगा कि अगर n टाइम्स दी nth टर्म अगर m टाइम्स दी mth टर्म है देन टर्म नंबर n प्लस m is 0, राइट।